हाय गाइस। तो ये है एलपीपी फॉर्मुलेशन में इन्वेस्टमेंट पर सेकंड प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको 3 पॉइंट्स माइंड में फिट कर लेना होता है। तो वो 3 पॉइंट कुछ ये है, मैंने आप स्क्रीन पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, मैं इसे सही से लिख देता हूँ। तो गाइस, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम करिएगा तो ये 3 पॉइंट्स को आप जरूर माइंड में रखना है। तो जिसमें पहला है जेड। जेड जो है वो आपका रिटर्न है। आपको जेड यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, आपको वो रिटर्न की वैल्यूज ही से निकालनी पड़ेगी। ओके। और जो सेकंड पॉइंट है, टोटल रिटर्न में भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करना है और टोटल रिस्क में भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं सबसे पहले एक इस तरीके का टेबल बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने बना दिया है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर अक्षय वांट्स टू इन्वेस्ट इन टू म्यूचुअल फंड्स ए एंड बी। तो ये दो म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी। ओके। हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज इतना एंड नॉट मोर देन इतना विल बी इन्वेस्टेड इन सिंगल फंड। अगर मैं इसे फिर से रीड करूं, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इज हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज दिस मच एंड नॉट मोर देन, तो यहाँ पे एंड वर्ड यूज हो रहा है, बराबर। तो ये अलग कंडीशन हो गई, ये अलग कंडीशन हो गई। विल बी इन्वेस्टेड इन सिंगल फंड, ये अलग कंडीशन हो गई। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं ए में इन्वेस्ट करूं और बी में इन्वेस्ट करूं तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10, और इसके साथ कितने जीरो, 5 जीरो। तो ये कुछ 10 लाख होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट। कुछ पार्ट ए में इन्वेस्ट करो, कुछ पार्ट बी में इन्वेस्ट करो, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 10 लाख रुपीज। आगे क्या दिया है, एंड नॉट मोर देन 7 लाख विल बी इन्वेस्टेड इन अ सिंगल फंड। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप एक में 8 लाख डाल दो और इधर 2 लाख डाल दो, बराबर। दोनों मिला के कितना हो रहा है, दोनों मिला के 10 हो रहा है, बराबर। ऐसा नहीं बोला है इसने कि यहाँ पे 8 लाख हो सकता है, यहाँ पे 2 लाख नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक सिक्योरिटी में 7 लाख से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें तो आ गया ना, 8 लाख आ गया है, तो ऐसे भी नहीं होगा जैसे यहाँ पे 9 लाख यहाँ पे डाल दो, 1 लाख इधर डाल दो, ऐसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन इसने दिया है। क्या कंडीशन है, नॉट मोर देन 7 लाख विल बी इन्वेस्टेड इन अ सिंगल फंड। एक ही फंड में 7 लाख के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3, तो ये चलेगा, 7 लाख के ऊपर नहीं। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट, ये भी चलेगा। कॉम्बिनेशन तो बहुत सी बन सकती है, राइट। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है नहीं पता, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया नहीं पता। यहाँ पे कंडीशन जरूर दे दिया है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि इसमें 7 लाख से ऊपर नहीं जाना है, राइट। ऐसे कुछ कंडीशन है, 7 लाख ही मैक्सिमम हो गई। और इसमें भी अगर मान लो अगर यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 7 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा, राइट। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 आएगा। तो कंडीशन दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, कंडीशन दोनों के लिए है। ओके। ए में भी 7 लाख के ऊपर आप नहीं जाओगे, बी में भी 7 लाख के ऊपर आप नहीं जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया है, नॉट मोर देन 7 लाख विल बी इन्वेस्टेड इन अ सिंगल फंड। ओके। तो गाइज यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है। अब हम आगे रीड करते हैं। फंड ए गिव्स रिटर्न ऑफ 15%। ओके, रिटर्न अब हमें मिलने वाला है 15%, फंड ए देता है। फंड बी गिव्स रिटर्न ऑफ 20%। अच्छा, ये 20% देता है, अच्छा। द रिस्क फैक्टर, जिसे हम रेट कर सकते हैं ऑन अ स्केल 1 to 10, आर ए के लिए 4 है और बी के लिए 8 है, फुल स्टॉप। ओके। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या दिया है, रिस्क रिस्क कितना दिया है, ए के लिए है 4 और बी के लिए है 8। रिस्क बी का ज्यादा है। ओके, अगर हम 1 to 10 इसे स्केल करें। मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया है। ओके। मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न आर 17.55। ओके। तो मिनिमम वर्ड यूज किया, मिनिमम मतलब कम से कम। डिजायर्ड रिटर्न, तो यहाँ पे टोटल रिटर्न की बात हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगी, अवेलेबिलिटी। वो कैसे पता चला, क्योंकि
अगर रिटर्न दोनों को प्लस करूं तो दोनों का प्लस मुझे यहीं पे लिखना है, राइट। और यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज कर दिया है, मतलब ये मिनिमम है, इतना होना चाहिए 17.55। तो 17.55 ये आपका टोटल है, टोटल मिनिमम रिटर्न इतना होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मिनिमम बोला है, मिनिमम में क्या आती है, इस तरीके की साइन आती है, और ये साइन हमेशा अवेलेबिलिटी में आती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी सबका टोटल ही होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी देखा है। ओके, एंड मैक्सिमम टॉलरेबल रिस्क 6 होना चाहिए। मतलब रिस्क को अगर मैं टोटल रिस्क की बात करूं तो मैक्स ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए। 6 तो 6 ही ज्यादा है, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 6 ही यहाँ पे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी हो गया है, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ये अवेलेबिलिटी की बात हो रही है जो कि टोटल रिस्क है। ओके, अक्षय फॉर्मुलेट, ओके, फॉर मिस्टर अक्षय, ओके, मिस्टर अक्षय के लिए मैक्सिमम टॉलरेबल रिस्क 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर्मुलेट एज एलपीपी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं सबसे पहले कलर चेंज कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम में, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम में आपको जो जेड लेना है वो कहाँ से उठाना है, इन्वेस्ट रिटर्न से उठाना है, रिटर्न से, और रिटर्न है 15%, जो कि होगा हमारा 0.15, 20% जो कि होगा हमारा 0.20। ओके, जैसे यहाँ पे 15%, ओके, दो जीरो है तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, उसी तरीके से 20 है, दो जीरो है तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। ओके, तो ये हमारा z हो गया है। अब z किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारी सारी की सारी इक्वेशन होगी। ओके, तो ये होगा x और ये होगा y। तो मैं लिख देता हूँ, रिटर्न को हमेशा मैक्सिमाइज करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 0.15x प्लस 0.20y। ओके, ये 20 है, सब्जेक्ट टू। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में सबसे पहले सिंपल मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 8y, सबसे आसान इक्वेशन, आसान और सरल, 6 के साथ ऐसे दिखने वाली साइन। ओके, और रिटर्न भी लिख देता हूँ, रिटर्न कैसे होगा, 0.15x प्लस 0.20 और 17.55 के साथ ऐसे दिखने वाली साइन। ओके, अब अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो इसे प्रीवियस जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व, इससे प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, जो कि हमारी आई थिंक टाइप 2 थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये लेस देन और इक्वल की साइन, अगर ऐसी साइन बॉक्स के अंदर ही आ जाती है तो हम इसे सेपरेट इक्वेशन मान के चलते हैं। तो x के लिए सेपरेट इक्वेशन बन जाएगी, और y के लिए, ये y के लिए भी सेपरेट इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया है तो एक्स वाई ले लो, और कितना है इन्वेस्टमेंट, 10 लाख, तो यही मैक्सिमम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम, टोटल इन्वेस्टमेंट को हम मैक्सिमम ही लेते हैं, यही सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ओके, और अब जो बच जाता है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए हैं बाउंड्री कंडीशन में, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझी है।